प्रस्तुत कविता द ट्रीज एड्रिन रिच द्वारा कंपोज की गई है। कविता में कवि के माध्यम से दर्शाया गया है कि क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है। इस कविता में पेड़ कहाँ हैं और वो कहाँ जाते हैं। पैरा जो है वो प्रारंभ हो रहा है। आइए देखते हैं पैरा के बारे में। The trees inside are moving out into the forest. जो पेड़ अंदर की तरफ थे वे बाहर जंगल में खिसक रहे हैं। The forest that was empty all these days. जंगल जो इन दिनों से खाली था। Where no bird could sit, no insect hide. जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था और कोई कीड़ा छिप नहीं सकता था। No sun bury its feet in shadow. और कोई सूर्य अपनी किरणें मतलब किरणों रूपी पैर छाया में नहीं छिपा सकता था। The forest that was empty all these nights. वह जंगल इन सभी रातों को खाली था। Will be full of trees by morning. जो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। तो कवि जो है कविता के माध्यम से पेड़ों के बारे में दर्शाता है कि किस तरह से पेड़ जो है धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। आइए इसके दूसरे पैरा की ओर चलते हैं। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. कि सारी रात जड़ें बरामदे की फर्श से स्वयं को मुक्त कराने का प्रयास करती रहती हैं। The leaves strain towards the glass. और जो पत्तियां हैं वो सीधी कांच की तरफ बढ़ती हैं। Small twigs twist with exertion. छोटी पत्तियां उनसे टकरा करके मुड़ जाती हैं अथवा ऐंठ जाती हैं। Long cramped bough shuffling under the roof. कहता है कि लॉन्ग क्रैम्ड बाउज सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। लंबी पत्तियां जो हैं टहनियाँ जो हैं वो कमरे की छत से टकरा करके इस तरह से मुड़ गई हैं। ऐसे मालूम होता है ठीक उसी तरह से जैसे कि अभी अभी क्लिनिक से नए मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। ऐसे मालूम हो रहा है कि जैसे अभी क्लिनिक से कुछ आधे अधूरे मन से पेशेंट जो है बाहर आ रहे हैं। I sit inside doors open to the veranda. कवित्री कहती है कि मैं बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाज़ों को खुला रखकर अंदर बैठी हुई हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स और लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। जिनमें मैं पेड़ रात में लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। कवित्री कह रही है कि द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। सुनो, कांच का शीशा टूट रहा है। रात में पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम। हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। और चंद्रमा द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर यानी कि कहता है कि चांद जो है शीशे की भांति टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। इट्स पीस फ्लैश नाउ इन क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। कवित्री कहती है कि
सबसे ऊंचे बलूत के वृक्ष के बीच में चमकता हुआ चांद शीशे की भांति टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके टुकड़े अब सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में चमक रहे हैं। इस तरह से कवित्री ने बड़ा ही मनोरम दृश्य जो है वो जंगल, वृक्ष और शाम के समय यानी रात्रि में चंद्रमा किस तरह से अपनी चांदनी को बिखेर रहा है, इन सारी चीज़ों को अपने कविता के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है।